हेलो मित्रों, मैं प्रेमलता पासवान एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2022-23 के अंतर्गत आज सब्जेक्ट कॉमर्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज होती क्या है, आज इसको हम जानेंगे और इसका लेखा किस तरीके से किया जाता है। इसके पहले हम लोग वीडियो में जो है अन्य छोटे छोटे टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं। ट्रांजैक्शन क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंसिव क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, इस प्रकार के टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो कि चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्री होती क्या है, देखिए कोई भी जो ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी लेन देन, हम कोई व्यापार करते हैं तो उसमें कोई लेन देन करते हैं तो उसको लिखने का जो अकाउंट के अंतर्गत जो लिखते हैं, उसको लिखने की जो पहली एंट्री होती है वो जनरल एंट्रीज ही होती है। जब भी हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, जैसे कि पैसों का लेन देन हो गया, उधार क्रय विक्रय हो गया, गुड्स का आना जाना हो गया। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इन सबको जो लिखने का एक तरीका है, उसको रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, उसको रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्री के अंतर्गत सबसे पहले। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन होता रहता है एक व्यापार के अंतर्गत, उसको जो रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है वो है जनरल एंट्री। जो सबसे पहले जहाँ पे एंट्री की जाती है वो जनरल एंट्री के अंतर्गत उसका रिकॉर्ड किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके बदले हमें एक बिल वाउचर मिलता है, कोई रसीद मिलती है, कोई स्लिप मिलती है, जिसके आधार पर हम उस वाउचर के आधार पर ही जनरल एंट्री में खाता खोलते हैं। जनरल एंट्री को लिखने के समय उसके खाते का जो है दो भाग होता है, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। मतलब ये जब भी हम कोई खाता खोलते हैं तो उस खाते को कुछ इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं, जैसे कि ये हो गया इस तरीके से, इसका ये डेबिट साइड होता है और इसका ये क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, तो अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखता है। तो जनरल एंट्री करने के लिए सबसे पहले किसी ट्रांजैक्शन का होना ज़रूरी है। जनरल एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमारा ट्रांजैक्शन का होना ज़रूरी है, इसके बाद वाउचर का होना ज़रूरी है। तो उसी वाउचर से ही हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। इसके बाद में आज की टॉपिक है जनरल एंट्री। इसके बाद में उससे हम अन्य जो अकाउंट्स होते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, सब जो है आगे। सबसे पहली जो एंट्री होती है वो जनरल एंट्री होती है। कहने का मतलब ये है, मतलब ये कि जनरल जो होता है सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, और इसकी शुरुआत जो होती है वो ट्रांजैक्शन से होती है। जब हम किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन एक बिजनेस के अंतर्गत करते हैं या किसी भी के अंतर्गत एक ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं, तो उसके हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। तो इसकी शुरुआत जो होती है ट्रांजैक्शन से होती है, और इसके बाद में जब भी हम कोई लेन देन करते हैं तो हमें उसके बदले में कोई उसका बिल मिलता है, कोई रसीद मिलता है, कोई वाउचर मिलता है। कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, कुछ भी दुकान से खरीदते हैं, कोई सामान ही खरीदते हैं तो हम उसी बिल वाउचर के माध्यम से ही जनरल एंट्री करते हैं। तो जनरल एंट्री करते समय जब सबसे पहले अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट कुछ इस प्रकार का दिखता है, टी आकार का, और इसका जो लेफ़्ट साइड होता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो राइट साइड होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ओके, जनरल एंट्री लिखने के कुछ नियम हैं, उस नियम के
अनुसार ही हम जनरल एंट्री करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जनरल लिखने के ये नियम, इस तरह से हम अकाउंट बनाते हैं। आपको बता दें, एक बार रिपीट कर दें कि अकाउंट कहते किसे हैं। कोई भी बिजनेस होता है, उसमें जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके हमेशा दो पक्ष होते हैं। जब भी हम कोई लेन देन करते हैं तो उसके हमेशा दो पक्ष होते हैं, और इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसको हम अकाउंट कहते हैं। मतलब ये है कि जो भी हम लेन देन करते हैं उसके उसके लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो जो है अकाउंट के अंतर्गत आता है। और अकाउंट के अंतर्गत अकाउंट जो है टी प्रकार का कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। तो इस प्रकार से इसके दो पक्ष होते हैं। और जनरल एंट्री का जो सबसे पहली एंट्री अकाउंट के अंतर्गत सबसे पहली एंट्री होती है वो होती है जनरल एंट्री। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका जो सबसे पहले उसका लेखा जहाँ भी होता है वो जनरल एंट्री के अंतर्गत होता है। सबसे पहला जो एंट्री किया जाता है वो जनरल में ही किया जाता है, कुछ भी लेन देन किया गया हो। तो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके बदले हमें एक स्लिप मिलता है, एक वाउचर मिलता है। उस वाउचर के माध्यम से ही हम जो है जनरल एंट्री करते हैं। इसके बाद अन्य खाते खोलते हैं। ओके, तो जनरल एंट्री कुछ देखने में इस प्रकार का होता है। इसके लिखने का जो नियम है इस प्रकार से होता है। इसके जो है 1 2 3 4 5 इतने इसके खाने होते हैं, कॉलम होते हैं। और सबसे पहले ये कॉलम होता है डेट का, और इसके बाद होता है पार्टिकुलर, इसके बाद में होता है डेबिट अमाउंट, और होता है क्रेडिट अमाउंट। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि 5,000 रुपये में मशीनरी खरीदी गई। मशीनरी खरीदी गई 5,000 रुपये, मतलब मशीनरी परचेज फॉर कैश 5,000 रुपीज़। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? अब हमें इसकी एंट्री करनी है, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश 5,000 रुपीज़। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे डेट दिया हुआ है तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी जो है व्यापार में आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। तो मशीनरी आ रहा है, जो भी हमारे पास आता है, आने वाले को हमेशा हम डेबिट करते हैं, और जो भी हमारे पास से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश तो हम दे रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो हम कैश अकाउंट को क्या करेंगे? कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओके, तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, डेबिट 5,000 डेबिट करेंगे और 5,000 यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। इस तरीके से हम जनरल एंट्री के अंतर्गत ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ नियम होते हैं, आइए उसको भी देखते हैं। पहला रूल तो यही होता है कि जब भी हम कोई चीज़ व्यापार में शामिल करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, हमारे पास जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो भी हम व्यापार से हमारे पास से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। पहला रूल तो यही है। और सेकंड रूल होता है, पहला रूल तो हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी चीज़ व्यापार में आता है, कोई भी हम क्रय करते हैं, हमारे पास हमारे व्यापार में शामिल होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। व्हाट कम्स इन, जो भी आता है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी जाता है हमारे पास से उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये रियल अकाउंट के अंतर्गत। मतलब रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट मतलब ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स होते हैं, मतलब लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग्स इत्यादि जो होते हैं, वो जो होते हैं रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो रियल अकाउंट के अंतर्गत जो भी चीज़ें हमारे पास आती हैं उसको हम डेबिट करेंगे। जैसे हमने मशीनरी खरीदी है, हमारे पास मशीनरी आया है, तो आने वाले को हम डेबिट करेंगे, और हम उसके बदले कैश दे रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ओके,
ये डेबिट और क्रेडिट के रूल हैं जर्नल एंट्री करने के लिए। और दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट मतलब ऑल नेम्स, जितने भी नाम होते हैं वो सभी जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, किसी भी नाम का अकाउंट। और जैसे जो ये दो प्रकार का होता है, जैसे कि एक तो नेचुरल होता है, एक कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल, जिसको कानून जो है मान लेता है, उसको नाम मान लेता है। जैसे किसी कंपनीज का नाम हो, उसका जो अकाउंट होता है, उसके नाम का, कंपनी के नाम का अकाउंट, वो भी जो है किसके अंतर्गत आता है? वो भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत माना जाएगा। तो इस प्रकार से पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जो रिसीवर होता है, जो प्राप्त करता है, उसको हम डेबिट करते हैं। और जो गिवर होता है, देने वाला होता है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम क्रेडिट करते हैं। और इसी प्रकार से नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसिव, जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी प्रकार के खर्चे होते हैं, उन सभी को डेबिट किया जाता है, वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। मतलब जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी लाभ होते हैं, वो सभी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और जितने भी गेन होते हैं, इनकम होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? उनको हम क्रेडिट करते हैं। ओके, तो एंट्री हम देखते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि फर्नीचर सोल्ड टू मोहन, फर्नीचर बेचा गया मोहन को। जब भी कोई नाम आता है तो होता है उधार का। मतलब फर्नीचर सोल्ड टू मोहन, फर्नीचर जो है मोहन को बेचा गया 2000 रुपये में, लेकिन वो अभी जो है कैश मिला नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट खोलेंगे ही नहीं, हम मोहन के नाम का अकाउंट खोलेंगे। ओके, तो इसकी हम एंट्री करते हैं। इसके अंतर्गत हम एंट्री इस प्रकार करेंगे, जैसे फर्नीचर सोल्ड टू मोहन, फर्नीचर बेच दिया गया मोहन को 2000 रुपये में, लेकिन अभी तक हमारे पास कैश आया नहीं है, उधार क्रेडिट किया है, उधार लिया है। ओके, तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट को डेबिट ना करें, क्योंकि कैश आया ही नहीं है। जो आता है इसके अनुसार हम उसी को तो डेबिट करते हैं, कैश हमारे पास आया नहीं है। फर्नीचर चला गया है, जो चला जाता है उसको तो हम क्रेडिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन आया क्या हमारे पास? आया कुछ नहीं। तो उसमें जो होता है मोहन जो है, यहाँ पे देखिए द रिसीवर, जो रिसीवर होता है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत नेम आते हैं, उसमें जो रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर बेचा गया, रिसीव किसने किया? मोहन ने रिसीव किया। तो मोहन क्या हो गया? मोहन हो गया रिसीवर। तो मोहन को हम क्या करेंगे? मोहन को हम डेबिट कर देंगे और फर्नीचर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। मतलब एक क्लियर हो जाए दोनों में से किसको हम डेबिट करना है, दूसरा अपने आप क्रेडिट होता है। इसके दो ही पक्ष होते हैं, और हमारी जो भारतीय लेखा पद्धति वो दोहरा प्रणाली है। तो इस प्रकार हम इसकी एंट्री करेंगे। फर्नीचर अकाउंट जो है उसको हम क्रेडिट करेंगे और मोहन के अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि मोहन जो है रिसीवर हो गया। मोहन कैश पेमेंट नहीं किया, अगर कैश पेमेंट कर दिया होता तो उसका नाम आता ही नहीं है, वहाँ पे हम कैश अकाउंट को डेबिट करते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम मोहन के अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी पर्सनल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओके, क्योंकि मोहन रिसीवर है। तो इस प्रकार से मोहन के अकाउंट को हम डेबिट किए हैं टू फर्नीचर अकाउंट। मोहन डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। मोहन के साथ में हम अकाउंट कभी नहीं लगाएंगे, अगर लगाते भी हैं तो यहाँ पे मोहन से अकाउंट करके यहाँ पे डैश करके यस करेंगे और अकाउंट कर देंगे। ओके, इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे। ओके, कि फर्नीचर सोल्ड टू मोहन। तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे कितने? 2। यहाँ पर हम मोहन के अकाउंट को डेबिट करेंगे और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो मोहन के अकाउंट को डेबिट की अमाउंट लिखेंगे 2000 रुपये डेबिट, और फर्नीचर अकाउंट का अमाउंट 2000 रुपये क्रेडिट। अगला एंट्री है सैलरी पेड 5000 रुपीज़, ये वाली। सैलरी पेड 5000 रुपीज़, सैलरी दिया जा रहा है, सैलरी जा रहा है। सैलरी क्या है? एक प्रकार का नाम है। सैलरी जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, तो सारे एक्सपेंसिव को जो हम डेबिट करते हैं और जो इनकम होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं।
जैसे कमीशन मिल गया, इंटरेस्ट किसी पे मिल गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब इनकम हो जाएंगे। और सैलरी दिया जा रहा है, किसी को रेंट पे किया जा रहा है, तो वो सब क्या हो गया, वो सब खर्चे हो गए ना। तो सैलरी पेड 5000 रुपीज़ सैलरी जा रहा है। असल में जा क्या रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है। हम किसी को देते हैं तो हम कैश देते हैं, उसका नाम सैलरी है। ओके, किसी को रेंट पे करते हैं तो किराया देते हैं, उस किराए का जो कैश दे रहे हैं हम किराए के रूप में, उसका नाम जो है रेंट किराया है। तो इस प्रकार से हम सैलरी पेड कर रहे हैं। वास्तव में हम पेड क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं हम कैश हम किसी को दे रहे हैं, पेमेंट किसी को दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो उसका नाम जो है सैलरी है। अगर हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, सैलरी एक प्रकार का एक्सपेंसिव है, तो जितने भी एक्सपेंसिव होते हैं हमको डीआर करते हैं। ओके, तो हमारे पास से जा क्या रहा, हमारे पास से जा रहा कैश, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से इसकी एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर हम ये लेजर फोलियो होता है, ये वाला खाना हम आप लोगों को नहीं बताएं, ये वाला लेजर फोलियो होता है। हम जो भी यहाँ पे लेखा करते हैं, उससे हम जो अन्य खाते बनाते हैं, जैसे लेजर वेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो उसका जो क्रम संख्या होता है, पृष्ठ संख्या यहाँ पे हम डालते रहते हैं। तो जिससे हमें कोई चीज़ चेक करना हो, जांचना हो, तो हमको यहाँ से पृष्ठ संख्या देख करके वहाँ पर हम उस अकाउंट को, उस खाते को पा लेते हैं आसानी से, इसलिए ये कॉलम होता है। और यहाँ पर हम जो है कैश अकाउंट को हम डेबिट किए हैं, तो कितना है 5000 रुपये। यहाँ 5000 रुपये हम डेबिट करेंगे और यहाँ सैलरी अकाउंट में 5000 रुपये क्रेडिट करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम जो है जनरल करते हैं लेजर के उसके बिल वाउचर के माध्यम से। सबसे पहले हम जो अकाउंटिंग करने का नियम है, उसमें सबसे पहले हम जनरल एंट्री करते हैं, इसके बाद अन्य खाते इसी से बनते हैं। तो ये रहा डेबिट क्रेडिट का रूल और जनरल करने का जो नियम है, उसको आप लोगों के साथ मैंने आज साझा किया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।